हेलो एवरीवन। स्वागत है हमारे चैनल पे। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसलिंग चल रहा है और अभी राउंड टू का चॉइस फिलिंग चल रही है। अब चॉइस फिलिंग राउंड टू का हमारे पास कब तक है? ये हम लोग 18 सितंबर तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, रात के 11:59 तक। ठीक है, यहाँ तक हम लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ तक अब देखो, अभी भी हमारे पास टाइम है। बहुत सारा ऐसा क्वेरी आ रहा है कि कितनी सीटें बची हुई है अभी तक। ठीक है, कट ऑफ क्या है, मेरे इतने मार्क्स है तो मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं इस वीडियो में आपको ये क्लियर करने वाला हूँ टोटल कि आपको कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज कितने मार्क्स पे आपको मिल सकती है। ये 100% आपको नहीं बता रहा कि आपको मिल ही जाएगी। क्यों? इसका पहला रीजन है कि अभी तक इसका सीट मैट्रिक्स अभी तक रिलीज नहीं किया है। ठीक है, ये सीट मैट्रिक्स मुझे ऐसा लगता है कि ये पिछले साल की तरह ही नेक्स्ट अब थर्ड राउंड में सीट मैट्रिक थर्ड राउंड के लिए ही सीट मैट्रिक्स ये लोग निकालेंगे। ठीक है ना? तो ऐसा मुझे अभी तक लग रहा है, क्योंकि आज लगभग अब 2 दिन और है काउंसलिंग का। ठीक है ना, 2-3 दिन और है तो चॉइस फिलिंग का। तो इतने दिनों में तो अभी तक नहीं निकाला है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना? तो अभी आप देखो, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कट ऑफ के बारे में, इर्द गिर्द कट ऑफ के बारे में, बट अभी ऐसा मुझे कहना मतलब ऐसा मैं टोटली बता सकता हूँ। ठीक है ना? अब मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, मैं दो चीज का बात करूंगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी सीटें बची हो सकती है। देखो, एक ट्रेंड चलता है ना भाई, वो समझना पड़ता है। और प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 2 से 5 सीट बची हुई है। बात करें जेएनएम में, ठीक है, जेएनएम में बात करते हैं, रायपुर में जो है, यहाँ पर में लगभग 20 से 25 सीट के आसपास कुछ खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे खाली रहती भी है क्योंकि यहाँ पर में क्या कट ऑफ आ ही जाता है। और ये लोग जो होते हैं ना, ये मोस्टली 660 या 650 प्लस वाले होते हैं। ये मोस्टली क्या होते हैं, 650 प्लस वाले होते हैं। तो इसको ऑल इंडिया कोटा में भी मिलना होता है या फिर स्टेट कोटा में भी अप्लाई करते हैं। तो इसको ऑल इंडिया कोटा में ज्यादा प्रीफर करते हैं ताकि स्टेट कोटा का सीट खाली रह जाए। ठीक है, ताकि स्टेट वालों को सीट मिल सके। ये मोस्टली ऐसा सोच के चलते हैं, तो इस कारण सीट खाली रहती है। ठीक है, हमें क्या देखना है कि देखो, जैसे कि हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। ठीक है, आपको पता है स्टेट कोटा का आपको कट ऑफ, आपको ये फर्स्ट राउंड का ये कट ऑफ है आपका। अब सेकेंड राउंड में बताता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है ना? हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो मोस्टली 40 to 45% सीट फिल होती है। ठीक है, मोस्टली इतना सीट फिल होता है, बस बाकी सारा सीट सेकेंड राउंड में जाता है। पहला जो रीजन है इसका, ये पहला रीजन हम बोल सकते हैं कि पहला राउंड में क्या होता है, लोग ऐसे ही भर देते हैं। या फिर क्या होता है कि लोग मिलता है पर लेते नहीं है, अपग्रेडेशन में डाल देते हैं गवर्नमेंट कॉलेज या फिर कुछ भी। ठीक है, या फिर मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस ही डालते हैं। ठीक है ना, प्राइवेट नहीं डालते, इसीलिए सीट फिल हो जाती है। अब सेकेंड राउंड में क्या होगा कि जिसको गवर्नमेंट सोचा कि अब गवर्नमेंट नहीं लेना है, अब हमको प्राइवेट लेना है। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया था कि गलती से मिल जाए, लक अच्छा रहे, लेकिन अब प्राइवेट ले लेते हैं, कोई चारा नहीं है। तो वो लोग अब क्या करेंगे, मूव करेंगे। कौन लोग? जिसका 500 प्लस वाले होंगे तो कुछ सीट वहां पर में भरेगी। तो लगभग आप 60 to 65% सीट यहाँ इसमें भरेगी। ठीक है, अब जो रिमेनिंग सीट है ना, ये कट ऑफ पे डिपेंड करेगा कि स्टार्टिंग में हमारा क्या कट ऑफ गया था, अब क्या जाने वाला है। ठीक है ना? जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस में जनरल की बात करते हैं। तो अगर अभी आपका रैंक, मैं जनरल के बारे में पहले मैं बता देता हूँ। जनरल में आप देख लो कि यहाँ पर में 657 स्टेट रैंक गया हुआ है। ठीक है, कैटेगरी रैंक की बात नहीं करते हैं अभी। 657 यहाँ पर में लास्ट जो कॉलेज है उसको। तो आप कुछ यहाँ पर में 40 ऐड करके चलो, या 30, 657 है तो आप मान के चलो 40 ऐड करके चलो। तो अगर आप देखते हो, क्योंकि 40 सीट लगभग तो खाली होगी ना। ठीक है, जनरल में ऐसा कुछ आसपास कुछ खाली होगा। ठीक है ना? हो भी सकता नहीं, क्योंकि बीच में बच्चे भी तो नहीं है ना, बीच में बच्चे कहीं और ले लिए होंगे एडमिशन, है ना? तो वो चीज पे डिपेंड करती है। मैं बता रहा हूँ स्टेट रैंक आपका, अगर स्टेट रैंक आपका 700 तक है, 700 से ऊपर है, ठीक है, सॉरी 700 के अंदर है, स्टेट रैंक 700 रैंक आपका 700 के अंदर है, तो आप मान के चलो कि आपको किसी न किसी राउंड में, फाइनल राउंड तक या फिर मॉप अप तक आपको सीट
मिलना फिक्स है। ठीक है। अब तुम देखो, अब ईडब्ल्यूएस का ज्यादा कुछ फ्लक्चुएशन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं 25 रैंक को मिला है इस कैटेगरी रैंक, 38 वाले को मिला है, 60 वाले को, 66 वाले को, 77, 74 वाले को, 86 वाले को। ये देखो थोड़ा सा इतना फ्लक्चुएशन नहीं है इसमें। ठीक है ना। तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आप कुछ कैटेगरी रैंक आगे पीछे करके आप बता सकते हो। ठीक है। तो मैं देखो ये लास्ट क्या गया 126, तो मैं एक दो नंबर, एक दो चार, तीन चार के आसपास में मान के चलता हूँ कि आगे पीछे जाएगा। तो 130 के अंदर जो भी है, 130 के अंदर जो भी है वो आपको मिल जाएगा इसमें ओबीसी वाले में। ठीक है। सॉरी, ईडब्ल्यूएस वाले में। अब ओ ओबीसी के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर हम ओबीसी में बात करते हैं, तो आप कुछ 15 या 20, आप 15 के आसपास आप बढ़ा के चल लो। ठीक है। जैसे कि मान लो 200 259 कैटेगरी रैंक गया था। ठीक है। अगर आपका कैटेगरी, आप समझते ना मैं पहले मैंने स्टेट रैंक बताया था, अभी मैं कैटेगरी रैंक बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें कैटेगरी रैंक से आपको पता नहीं चलता। ये वाला जो जनरल का है, स्टेट रैंक से ही पता चलता है। ठीक है ना, जनरल के लिए कैटेगरी रैंक ऐसा कुछ है नहीं। ठीक। देखो 259 है, तो 259 से मैं अगर बोल रहा हूँ तो 280 के अगर नीचे है आपका रैंक, कैटेगरी रैंक, स्टेट रैंक नहीं, कैटेगरी रैंक। ठीक है, तो आपको चांस है कि गवर्नमेंट कोई भी आपको अलॉट हो सकता है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एससी में। ठीक है। एससी में आप देखो कि लास्ट वाला जो कॉलेज है महासमुंद, ये आपको 146 पे मिला था। ठीक है, ये आपको 146 इस कैटेगरी रैंक पे मिला था। तो मैं बात करता हूँ, तो अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, इसमें 10 और ऐड कर दो, क्योंकि सीटें बचती है इसमें कैटेगरी वाले में, क्योंकि एससी एसटी का जो स्पेशल एसटी वाले ना वो कन्वर्ट भी होते हैं ना। तो देखो स्पेशल एसटी वाले सीट एसटी में कन्वर्ट होते थे, इसमें थोड़ा सा मैं ज्यादा मान के चलूंगा कि अगर 146 या 10 एक्स्ट्रा ऐड कर लो तो 156 अगर रैंक से ज्यादा है तो आप जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। अगर इसमें बात करो, एसटी के बारे में अगर बात हम करते हैं, तो एसटी को हम लोग देख लेते, 349 है। तो अगर 349 है तो हम इस पे कितना ऐड कर सकते हैं, 40 और ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा सीट जो होता है ना वो स्पेशल एसटी में कम सीट बढ़ती है। कुछ 20 के या 19 के आसपास सीटें होती है, पूरा नहीं भरता। ठीक है, उसमें कुछ सीट बच जाता है ना। तो उस केस में यहाँ पर में आपको मिल सकता है। ठीक है। उस केस में आप देखो, यहाँ पर मैं एक बार दिखाया था कि देखो स्पेशल एसटी में ना आपको यहाँ पर मैं देखो कि 24 सीटें के आसपास बचती है, 24 सीटें होती है ना। तो आप इससे देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कट ऑफ बताया था। देखो वही कट ऑफ मैं आपको फर्स्ट राउंड के बारे में बता रहा था, 700 रैंक तक। अब थोड़ा सा मार्क्स यहाँ पर मैं आपको रैंक बताया था, 700 रैंक जनरल यूआर जीएमसी कॉलेज के लिए। ठीक है ना। तो देखो प्रिडिक्शन गलत, टोटली गलत नहीं हो सकता, लेकिन हाँ टोटली सही भी नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताया था 700 रैंक तक जाएगा, कितना गया उस दिन, कितना गया फर्स्ट राउंड में देखो, कितना गया 657। 657 जो लास्ट मिला है, जो लास्ट जो स्टेट रैंक तक गया वो 657। अब मैं बता रहा हूँ 700 प्लस तक अब अनुमान लगा सकते हैं। तो ये भाई कितना का डिफरेंस है, 40 रैंक का डिफरेंस है। ठीक है ना। अभी 40 रैंक में बहुत सारे बच्चे होंगे जो प्राइवेट भी ले लिए होंगे, कहीं और मूव कर लिए होंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज होती है, तो उसमें इतना नहीं देखा जाता, 40-50 का फर्क आएगा रैंक का। ठीक है ना। बाकी आपको मार्क्स तो बताया ही था। ठीक है ना, मार्क्स के बारे में आपको बताया था। ठीक है। देखो मैं मार्क्स आपको 590 लिखा हूँ, अगर आपको 590 प्लस मार्क्स है तो आपको मिल जाएगा। अब आप देखो कि कितना कट ऑफ गया था, मैं आपको एनालाइज करके दिखा रहा हूँ भाई। ठीक है ना। अब देखो आपको कितना कट ऑफ गया था, 598 कट ऑफ गया था। देखो फाइनल यहाँ पर मैं क्या लिख रहा है, 598। आपको महासमुंद जो मिला हुआ है, जो जिस बच्चे का 598 लास्टली जो महासमुंद अलॉट हुआ है वो 598 पे हुआ है। ठीक है ना। तो भाई यही है, अपना दिमाग थोड़ा सा लगाता हूँ तो चल जाता है, बाकी देखते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आगे बढ़ जाओगे। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर भी बात कर रहा था आपका कि देखो 349 है, हम कुछ 20 40 ऐड कर देते हैं, 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 389। कि अगर अंदर है 40 या 30 ऐड कर दो, 389 के अंदर है तो आपका श्योर शॉट मिल सकता है। मतलब 90 80 90% चांस है कि मिल जाएगा भाई, 100% किसी चीज की गारंटी नहीं होती। ठीक है।
अब मैं थोड़ा प्राइवेट कॉलेज पे गौर करते हैं, चलिए अब प्राइवेट कॉलेज में गौर करते हैं कि देखिए प्राइवेट कॉलेजेस में क्या है अभी सीन कि अगर देखो मैं अनरिजर्व्ड मैनेजमेंट कोटा की बात करता हूँ, तो देखो फाइनल जो एसआरएमएस में गया था वो 1430 है। देखो मैं मोस्टली क्या बात किया था पिछले वीडियो में, इतने लोगों का बात किया था, पर इतना तो आपको मिल जाएगा आराम से, ये तो आपको मिल जाएगा 300 पे भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बात आती है अभी। अब देखो मैं अभी आपको टोटल कैलकुलेट, अब मैं फाइनल कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैं फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ कि क्या रहने वाला है। ठीक है, अब आप मान लो कि आपको मैनेजमेंट कोटा में हो अनरिजर्व, मतलब स्टेट के बाहर से हो, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा का ये मतलब नहीं होता कि तुम्हें, हाँ वो क्या कहते हैं उसको, बहुत सारे का मेरे पास मैसेज आया था कि मैनेजमेंट कोटा है तो भाई तुम्हें वो देना, क्या कहते हैं, घूस देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, नाम दे दिया मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, अनरिजर्व मैनेजमेंट कोटा, अनरिजर्व स्टेट कोटा, स्टेट कोटा को अनरिजर्व दे दिया है, ठीक है। ओबीसी मैनेजमेंट कोटा प्लस स्टेट कोटा, ये सब सारा होता है, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखते हैं ना हमारा क्या कटअप जाना, अगर आपका 1500 रैंक तक है, स्टेट रैंक आपका 1500 के अंदर है तो आपको सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या बोला हूँ कि अगर आपका सेकेंड राउंड की बात करें, ठीक है, मॉपअप की बात करें और स्ट्रे की बात करें, ठीक है, तो देखो मैं बोला कि अगर सेकेंड राउंड तक आपको क्या हो सकता है, सेकेंड राउंड तक आपको अलॉट हो सकता है, तो सेकेंड राउंड में आपको कितना जाएगा, 1500 रैंक। मैं यहाँ पे स्टेट रैंक की बात करता हूँ, अगर 1500 के स्टेट रैंक के अंदर में है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, सेकेंड राउंड में। मैं मॉपअप में बात करता हूँ, मॉपअप में अगर आपका 800 के अंदर में है स्टेट रैंक अगर 800 के अंदर में है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टेट रैंक 800 के अंदर में तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अब तुम देखो, मॉपअप हो गया, ठीक है ना। मार्क्स कितना होना चाहिए, मार्क्स आपका लगभग आपको होना चाहिए 550, आप मान के चलो, ठीक है। 550 प्लस है तो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं 530 प्लस है, ये मैं बाहर वालों के लिए मैनेजमेंट कोटा का बात कर रहा हूँ ये, ठीक है, ये मैनेजमेंट कोटा का बात कर रहा हूँ। 530 प्लस है तो हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब तुम देखो मैनेजमेंट कोटा हो गया, अब देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ स्टेट कोटा का, ठीक है। स्टेट कोटा में अनरिजर्व के बारे में बात करें तो आपका अगर नंबर 400 प्लस है, मैं यहाँ पर मैं आप नोट डाउन कर लो, अगर आपका नंबर 400 प्लस है और यहाँ पर में ओबीसी मैनेजमेंट कोटा 300 प्लस है तो आपका श्योर शॉट हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर में आपका 550 प्लस है तो आपका हो जाएगा, ठीक। ये आपका फर्स्ट राउंड का हो गया, अगर सॉरी सेकेंड राउंड का, अगर इसमें थोड़ा सा और मार्क्स कम दो तो 530 आपको हो जाएगा। आपको 530 प्लस है तो ये आपको सेकेंड राउंड में हो जाएगा और ये आपको मॉपअप में हो जाएगा, ठीक है ना, 530 प्लस। ये आपका हो गया अनरिजर्व मैनेजमेंट कोटा का, ये आपका हो गया ओबीसी के लिए, और ये आपका हो गया, और इसमें तो आप जस्ट क्वालिफाई भी हो गए तो चलेगा। ये है कट ऑफ अभी तक जैसा मैं एनालाइज किया हूँ, ठीक है ना। फाइनल देखो, मैं फाइनल अगर बताऊं ना मॉपअप तक, अगर मैं मॉपअप तक बात करूं, मॉपअप तक अगर बात करता हूं तो यहाँ पर मैं आपको मॉपअप में अगर मैं बात करता हूँ, देखो मॉपअप में ना स्टेट रैंक, अगर सॉरी मार्क्स मॉपअप के लिए अगर आपका 400 प्लस है स्टेट कोटा के लिए तो आप सेफ स्कोर पे हो, ठीक है। नहीं सॉरी, ये आप मैनेजमेंट कोटा के लिए यहाँ कट ऑफ ड्रॉप होती है, ठीक है ना, यहाँ कट ऑफ जो होती है, कट ऑफ यहाँ पर में डिक्रीज होगी, ठीक है ना। आप वेट करो मॉपअप तक, कट ऑफ जो होता है ना डिक्रीज होता है।
क्योंकि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ इंक्रीज ही रहता है यहाँ पर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में फर्स्ट राउंड में कट ऑफ इंक्रीज रहता है, सेकेंड राउंड में कट ऑफ इंक्रीज होती है, तो उसको देखना पड़ता है ना। तो सेकेंड राउंड में आने दीजिए, सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आता है, उसके बाद मैं फिर से एक नया वीडियो डालूंगा कि कितना सीट बचा है क्या है, वो जब सीट मैट्रिक्स वो लोग निकालेंगे तभी ये सब डाटा ज्यादा अच्छे से एनालाइज होता है। अभी बस खुद को ऐसा है कि आप बता सकते हो कि हाँ हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और जगह जैसे सीट मिलता जा रहा है आप उसके अकॉर्डिंग ले लो, जैसे यूपी में चल रहा है, यूपी में ना बहुत ज्यादा वो आगे पीछे होता है कट ऑफ का, राउंड वाइज। तो उसमें अगर सीट आपको एक बार में मिल जाता है तो आई आई प्रिफर कि आप वहां सीट ले लो, ठीक है ना। फिर इसके भरोसे रहोगे ना तो छत्तीसगढ़ में भाई पहली बार तो जिंदगी में ये टाइमली तो काउंसलिंग करा रहा है, ठीक है ना। तो इसके भरोसे अगर रहोगे तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो यही था आज के वीडियो में। तो आपको बता दिया कितना सीट बचा है इसके अकॉर्डिंग। बाकी कोई भी डाउट या क्वेरी होता है तो आप इस कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर किसी तरीके का काउंसलिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप हमारे पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। आप हमारी जो टीम है आपको हेल्प करेगी उसमें, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।